हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियो के अंदर चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित अपन ने प्रमेय का प्रयोग करते हुए एक दो एग्जाम्पल देखे थे। अब आगे के एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपको आकृति दे रखी है और इस आकृति में यानी ये आकृति इस प्रकार से दी हुई है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये आकृति है आपकी, और इस आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में भुजा BE को आगे F तक बढ़ाया गया है तथा AE समांतर CD। तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोण BCD का मान ज्ञात करना है, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। इस कोण का मान ज्ञात करना है आपको। BCD कितना होगा? ये कोण अपन को दे रखा है ABC। तो सबसे पहले आप एक प्रमेय लगाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण युग्म संपूरक होते हैं। इस प्रमेय का यदि अपन प्रयोग करें तो यहां पर कोण ADC प्लस कोण ABC, इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। कोण ADC प्लस इसका मान आपको दिया हुआ है 92 डिग्री, या फिर कोण ADC पक्षांतरण करके मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास इसका मान आएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री ADC का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में आपको ये दिया हुआ था DC समांतर AE तथा ये आपकी AD त्रियक है, इसलिए कोण ADC बराबर हमारे पास कौन आएगा DAE, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण तो मान में बराबर होंगे। और ADC का मान हमने निकाल लिया 108 डिग्री बराबर कोण DAE। अब इसे आकृति में देखिए आप, ये कोण DAE ये वाला बन रहा है, और इस कोण को यदि अपन EAF में जोड़ दें तो एक नया कोण बनेगा। इसलिए कोण DAF जो कि इसका बहिष कोण है, इसका मान होगा कोण DAE प्लस कोण FAE। इसका मान समीकरण 2 में 108 डिग्री और इसका मान आपको दिया हुआ 20 डिग्री। कुल मिलाकर के ये अपने पास हो गया, सॉरी इसका मान अपने पास 108 नहीं आएगा, 180 में से 92 घटाएंगे तो 88 डिग्री होगा। यहाँ पर आप ध्यान देना, टोटल कोण का मान 108 आएगा, गलती हो गई मेरे से। 180 में से 92 घटाएंगे तो 188 डिग्री, और जब ये 88 होगा तो ये भी कोण कितना होगा 88 डिग्री। तो फिर ये कोण भी अपना कितना होगा 88 डिग्री। दोनों को जोड़ने से अपने पास 108 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ DAF। ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अब इसके बाद में आप लोगों ने एक प्रमेय और पढ़े थे, वो क्या थी कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सीधी चक्रीय था और इसकी भुजा BA को आगे बढ़ाने से एक नया कोण बना ये वाला, ये कोण, जो कि इस चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है DAF, और ये बहिष्कोण इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा, और ये अंतराभिमुख कोण इसके सामने वाला यही है, कौन सा, BCD। तो BCD का मान 108 डिग्री आएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, और ये मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज, इसमें प्रमेय लगेगी आपकी, चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, अंतराभिमुख कोण के बराबर। ये हमने एक प्रमेय पढ़े थे, इसलिए आपका कोण BCD इक्वल कोण DAF होगा, और कोण DAF का मान इक्वेशन नंबर 3 में है, वो मान रख दीजिए, आपके पास उत्तर आ गया 108 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से हम इनमें प्रमेयों का प्रयोग करते हैं, यानी आकृति को समझने की कोशिश करें आप, क्वेश्चन अपने आप ही हल हो जाएगा। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर हम अगला 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कीजिए कि किसी भी समांतर चक्रीय चतुर्भुज, नहीं, एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजा समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए उसकी शेष दो भुजा बराबर होंगी और उसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो यानी ये एक प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है। हमने मान लिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, और इसकी दो भुजा हम समांतर मान लेते हैं AB और CD को। तो ये प्रमेय टाइप का क्वेश्चन होने के कारण इसे लिखना पड़ेगा माना या दिया हुआ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, या तो आप लिखेंगे माना या आप लिखेंगे दिया हुआ। तो अपन ये मान लेते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, माना ABCD चक्रीय चतुर्भुज जिसकी भुजा AB समांतर CD, इन दो भुजाओं को समांतर माना। हमें ये सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट क्या करना है कि इसकी शेष भुजा AD बराबर BC, एक तो ये सिद्ध करना है, और इसके शेष दोनों विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे। तो विकर्ण अभी खींच देंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपन देख लेते हैं उत्पत्ति के पद। रचना करने की आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए AB समांतर CD तथा BC त्रियक रेखा, इसलिए इन दोनों कोणों का B और C पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, रैखिक कोण युग्म से। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसके बाद देखिए आपने एक प्रमेय और पढ़ी थी
चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, तो कोण C बराबर 180। नंबर 2, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, सम्मुख कोण प्रमेय इसमें लग गए, तो इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 व 2 से कोण B प्लस C बराबर कोण A प्लस C, C से C कट गया, कोण B बराबर क्या आ गया अपने पास, कोण A। ये इक्वेशन नंबर 3, ये रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसके दोनों विकर्ण जब हम खींचते हैं तो एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, ये दो विकर्ण हैं। अब इन दोनों विकर्णों से हम ये सिद्ध करेंगे इसमें कि भुजा BC और AD बराबर होंगे, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। इसके लिए देखिए आपके पास इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, एक त्रिभुज है, या इसकी बजाय अपन ये वाला लें, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ओके, दो त्रिभुज बन गए अपने पास, और इन दोनों त्रिभुजों में यदि तीन राशि समान हो जाएं तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से त्रिभुज लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ त्रिभुज ABD और त्रिभुज दूसरा ले रहा हूं मैं ABC में, इनमें क्या क्या बराबर हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AB बराबर AB उभयनिष्ठ, इस त्रिभुज के अंदर ABD में कोण A और इस त्रिभुज का कोण B समीकरण नंबर 3 से एक एक कोण बराबर हो गया। शेष इसका कोण D और इसका कोण C, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो दोनों समान होंगे। भाई एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं ना, वृत्तखंड AB से ये कोण शेष भाग में और ये कोण भी शेष भाग में, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां पर अपने पास एक नियम लग गया, कौन सा, SAA सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज। अब इसका नामकरण देखिए, AK बराबर B है तो A शीर्ष पहले, तो इसमें B शीर्ष पहले आएगा। ओके, अब इसके बाद में देखिए इसका D और इसका C, इसमें D आ रहा है तो इसमें लास्ट में C आएगा, बच गया कौन सा, A बीच में आएगा। ये सांकेतिक नाम होगा इसका। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहले आपने नाम कैसे भी लिखे, लेकिन सांकेतिक रूप ये होगा। अब इन दोनों के परिणाम देखिए, इसका अर्थ ये हुआ इसकी BD बराबर AC, BD बराबर AC, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट देखिए, इसकी AD लेंगे तो इसकी BC, AD बराबर BC, ये अपने पास परिणाम आता है और ये ही अपन को सिद्ध करना था। यानी पहले अपन ये प्रमेय लगाएंगे, एक तो रैखिक कोण अभिग्रहित नियम, एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक से अपने पास एक परिणाम के रूप में ये दोनों एंगल, जो कि संक्षिप्त नेम लिखे हुए हैं, दोनों एंगलों के फुल नेम नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 में आपको प्राप्त हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आप ये दो त्रिभुज इस प्रकार से चूज करें और चूज करने के पश्चात इनको सर्वांग सम कर दें और सर्वांग समता में आपका नियम SAA सर्वांग समता वाला लगेगा। तो अपने पास सर्वांग सम होने के बाद में परिणाम ये निकलता है शेष बची संगत भुजा एन संगत कोण सभी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर शेष भुजाओं का रिलेशन जब हमने बराबर का लिया तो ये दोनों पॉइंट जो आपको प्रूव दैट करने थे सिद्ध हुआ। ओके, तो क्वेश्चन आपका काफ़ी बढ़िया था। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7, लेकिन बुक्स में ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको 12वें नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में 12वें नंबर नहीं है, वो आपका 7 नंबर का एग्जाम्पल है। तो आइए उसे भी हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर अपना ये है 7। वैसे बुक्स में आपकी प्रिंट की गलती है और उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं है, ये 7 है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसपे AD बराबर आपको BC दिया हुआ है, कोण ADC बराबर कोण BCD ये भी आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसको चक्रीय सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक हों तो फिर वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। उस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, लेकिन इसमें कोण अभी अपन को मालूम ही नहीं है। तो आइए अपन इसके आमने सामने के दो कोणों का योग 180 लाते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सर्वप्रथम अपन इसमें एक रचना करेंगे। ND लंब AB या DN लिख दो इसको, D बिंदु से D व C से DN लंब AB तथा CM लंब AB डालें। जब इस पे लंब डालेंगे तो अपने पास इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ये लंब डाल दिया, यहाँ से एक लंब ये डाल दिया C बिंदु से इस पर, जिसका नाम ये। जब ये लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री कोण है तो ये भी 90 होगा और ये भी आपका 90 ही होगा। इसलिए आप ये लिख सकते हैं कोण ADC बराबर अपन ये भी तो लिख सकते हैं AD n माइनस 90 डिग्री, लेकिन ADN आपका ये वाला कोण है और इसको हमने 90 डिग्री लिखा। ADN प्लस 90 डिग्री, या फिर इसको हम ये भी तो लिख सकते थे। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं। उधर का एक कोण आपका कौन सा था? BCD। तो BCD को भी आकृति में देके इन दोनों एंगलों को जोड़ दें। कौन कौन सा? BCM प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, समीकरण 2। लेकिन आपके ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण ADN ADC बराबर कोण BCD दिया हुआ। तो समीकरण 1 2 से मान रखो इसमें, कोण ADN प्लस 90 बराबर कोण BCM प्लस 90 डिग्री। 90 से 90 आपका कट जाएगा दोनों पक्षों में। ADN बराबर हमारे पास आ जाएगा BCM। ये इक्वेशन नंबर 3। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपने पास ये एक फिगर बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, इस आकृति में ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल बराबर हो गए। देखिए क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, वही नाम है जो मैं वहाँ पर संकेत कर रहा हूँ आपको। भाई मैंने वहाँ सिंबल लगाया, वही कोण है ना। ओके, इसका मतलब इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए अपने पास। और ये अपन को दिया हुआ है कि इसकी AD इसकी BC बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि सर्वांग समता के नियम लग जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कोई बात बन सकती है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, त्रिभुज एक तो है आपका AND व दूसरा त्रिभुज है आपका BMC में इसका कोण ADN और इसका कोण BCM दोनों बराबर, समीकरण नंबर 3 से। ओके, इसके बाद में इसका कोण N, इसका कोण M प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर इसके अंदर भुजा AD और इसकी भुजा BC, ये आपको दिया हुआ। लेकिन यह समकोण करण भुजा नियम नहीं लगेगा, क्योंकि करण इनके अंदर 90 के सामने वाली भुजा है, एक अन्य भुजा बराबर नहीं है। नहीं तो आप इसमें समकोण करण भुजा नियम लगा सकते थे। इसमें दो एंगल एक भुजा बराबर है, तो आप यहाँ पर ये नियम लगाएंगे AS सर्वांग समता, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज। अब त्रिभुजों का नाम अपन को सही लिखना पड़ेगा। त्रिभुज पहला है AND और सांकेतिक नाम दूसरे त्रिभुज का ये होगा। देखिए इसका N कोण इसके M के बराबर, तो M तो आएगा मध्य में, इसका D इसके C के बराबर, D लास्ट में है तो इसमें C लास्ट में होगा। अब बचा आपका कौन सा, BC BMC इसका नाम होगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। अब संगत कोणों के बारे में अपन देखें तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर होंगे। इसका एंगल A तो इसका एंगल B, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब इसके बाद में आगे अपन देखें तो ये आपको दिया हुआ था कि कोण ADC बराबर कोण BCD, ये आपको दिया हुआ। लेकिन हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण ADC प्लस कोण BCD बराबर 360 होगा। लेकिन समीकरण नंबर 4 और 5 का प्रयोग कीजिए। A के स्थान पे B लिख सकते हैं, B के स्थान पे A लिख सकते हैं। तो मैं B को विलुप्त कर रहा हूं, तो A कोण A प्लस B के स्थान पे A, और यहां पर D के स्थान पे C लिख देता हूं, तो कोण BCD, पांचवें इक्वेशन से कोण BCD बराबर 360। तो यहां तक शायद आपकी समझ में आ गया। ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो दो कोण A, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 2 एंगल BCD इक्वल 360 डिग्री। यहां से अपन दो कॉमन ले लें तो कोण A प्लस कोण BCD बराबर 360 डिग्री। दो को पक्षांतरण करने पर ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं,
कोण ए प्लस कोण बी सी डी इक्वल 360/2, अर्थात इन दोनों कोणों का योग बी सी डी बराबर 180। यहाँ पर ये दोनों एंगल देखिए आप, ए कोण का अर्थ है ये वाला चतुर्भुज का ए कोण और बी सी डी का अर्थ है ये वाला कोण। तो दोनों कोण आमने सामने के कोण हैं, यानी समकोण कोण संपूरक हैं, तो ये चक्रीय होगा। इसलिए ए बी सी डी के समकोण संपूरक हैं, तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। यही अपन को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपकी इस प्रश्नमाला नंबर 12.4 में लगभग सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, और शेष क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में हैं वो आप निकाल के देखें, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप कमेंट्स करके आज ही पूछ लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। अरे भाई, आप लोगों के हो क्या गया, आप कुछ पहुँचते ही नहीं है, इसका मतलब आप बहुत ही मोर इंटेलिजेंट बन गए हो कि आपको सब कुछ आता है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं देखते, और देखते हो तो केवल खोल के वापस बंद कर देते हो, जिससे ये एहसास हो कि हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अभ्यास कार्य नहीं कर रहा आप में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने कोई समस्या ही नहीं आए, और यदि ऐसा है कि आपके सामने कोई समस्या नहीं, तो इसका मतलब है कि अब की बार तो शायद मेरे विद्यालय के मेरे डियर स्टूडेंट ही राजस्थान बोर्ड में हाईएस्ट नंबर रैंक लेके आएंगे, हैं? ऐसा है? मुझे नहीं लगता। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स जो भी हैं, उन सब से निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देखें, कुछ हल करें, कुछ प्रयास करें, कुछ कार्य करें, जिससे कि आपका और हमारा सबका भला हो सके। ओके, थैंक्स।